नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। देवबंद में चल रहे जमीयत सम्मेलन के दूसरे दिन महमूद असद मदनी ने मुसलमानों से सब्र और हौसला रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर वो अखंडता की बात करें तो धर्म है, अगर हम बात करें तो वो तंज माना जाता है। हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डराने की नहीं। तुम डरते हो और हम सिर्फ बता रहे हैं। डरना बंद कर दो। अपनों को भी और जिनके तुम गैर समझते हो उनको भी डराना बंद कर दो। हम गैर नहीं हैं, इस मुल्क के शहरी हैं। ये मुल्क हमारा है, अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है। अगर तुमको हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं है तो कहीं और चले जाओ। वो बार बार पाकिस्तान जाने को कहते हैं। हम पाकिस्तान जाने का मौका मिला था जिसे हमने रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि यूपी में सरकार आने के 3 दिन बाद देवबंद से एक लड़का रेप केस में जेल गया। हम इसी देवबंद में स्काउट एंड गाइड के साथ मिलकर एक सेंटर बनाना चाहते हैं जिसे दहशतगर्दी का अड्डा बताया जा रहा है। 6 दिन पहले हापुड़ में बन रही जमीयत की बिल्डिंग को बिना नोटिस सील कर दिया गया। हम ये बताना चाहते हैं कि प्रोफेसर मौलाना नोमानी शाहजहांपुरी के कॉमन सिविल कोड पर प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म करने के लिए सरकार कॉमन सिविल कोड लाना चाहती है जो बर्दाश्त नहीं होगा। शादी तलाक जैसी चीज़ें मजहबी हिस्सा हैं। मुल्क के हर शहरी को आज़ादी का हक हासिल है। मुसलमान अपने मजहबी लॉ में कोई बदलाव मंजूर नहीं करेंगे। अगर सरकार ऐसा करती है तो हम हर तरह के विरोध को मजबूर होंगे। पिछले 10 साल से हम सब्र ही कर रहे हैं, फिर भी हमें वाराणसी से आए हाफिज आबिदुल्लाह ने ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह पर प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह और दीगर मस्जिदों के खिलाफ इस समय ऐसे अभियान जारी हैं जिससे देश में अमन शांति को नुकसान पहुंचा है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद फैसले में पूजा स्थल कानून 1991 एक्ट 42 को संविधान के मूल ढांचे की असली आत्मा बताया है। इसमें यह संदेश मौजूद है कि सरकार, राजनीतिक दल और किसी धार्मिक वर्ग को इस तरह के मामले में अतीत के गड्ढे मुर्दों को उखाड़ने से बचना चाहिए। तभी संविधान का अनुपालन करने की शपथों और वचनों का पालन होगा, नहीं तो यह संविधान के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। कांग्रेस की शुरुआत में जमीयत उलेमा-ए-हिंद का सत्र 2022-23 का बजट पेश किया गया। इस सत्र का बजट 13,35,70,000 रुपये रखा गया। इसमें दीनी तालीम और स्कॉलरशिप पर 1-1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1.5 करोड़ रुपए जमीयत फंड रिलीफ के लिए आरक्षित किया गया है। पिछले सत्र में करीब 8 करोड़ रुपए का बजट था जो इस बार करीब 5 करोड़ रुपए बढ़ गया है। जमीयत की नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जमीयत ने कहा है कि देश में नफरत के बढ़ते दुष्प्रचार को रोकने के उपाय पर विचार करना होगा। प्रतिक्रियावादी और भावनात्मक रवैया अपनाने के बजाय एकजुट होकर चरमपंथी फांसीवादी ताकतों का मुकाबला करें। इस्लामोफोबिया की रोकथाम के विषय में प्रस्ताव भी रखा गया। हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। यहाँ हर प्रकार के नस्लवाद और धार्मिक भेदभाव को मिटाने का संकल्प लिया जाएगा। इसके साथ ही सद्भावना मंच को मजबूत किया जाए। इसके तहत जमीयत देश भर में 1000 से ज़्यादा जगहों पर सद्भावना संसद आयोजित करेगी। इसमें सभी धर्म के प्रभावशाली लोग बुलाए जाएंगे। सद्भावना संसद का मकसद धर्म संसद के घृणास्पद व्यक्तियों और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अधिवेशन में मौलाना महमूद मदनी और शरद मदनी एक मंच पर दिखाई दिए। दोनों आपस में चाचा भतीजे हैं। कुर्सी को लेकर फूट पड़ने के बाद दोनों अपनी अपनी जमीयत के अध्यक्ष बन गए थे। लंबे वक्त बाद ऐसा हुआ है जब दोनों जमीयत प्रमुखों ने मंच साझा किया है। दोनों ने ही एकजुटता का पैगाम दिया। मंच से शरद मदनी ने कहा है कि वह दिन दूर नहीं जब लोग जमीयत एक हो जाएगी, क्योंकि दोनों जमातों का मकसद एक है। रे समूहों के प्रभाव को खत्म करना होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।